हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा अभिकथन यानी कि जीवाणु कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के द्वारा पहचानी जाती हैं। कारण हमें दिया हुआ है एसिटाइल म्यूरेमिक अम्ल म्यूकोपॉलीसेकेराइड का एक उदाहरण है। हमारे विकल्प हैं हमें दिया हुआ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प स हमें दिया हुआ है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द हमें दिया हुआ है ए सत्य है असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई हमें दिया हुआ है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन अर्थात म्यूरिन की बनी होती हैं। म्यूरिन की बनी होती है। और जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में भी क्या होती है, अमाइनो एसिड्स की दो चेन पाई जाती हैं। एक तो है एन एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एक होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में नाग, और इसे क्या बोलते हैं नाम। ये दो चेन किस में पाई जाती हैं, पॉलीसेकेराइड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 20% पाए जाते हैं यानी कि म्यूरेमिक एसिड। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 80%। ठीक है, तो एक बारी हम कथन देख लेते हैं। कथन हमें दिया हुआ है कि जो जीवाणु कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। सही है। और जो कारण है एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे कारण भी हमें क्या दिया हुआ है, सत्य दिया हुआ है। तो विकल्प अ हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है, जो कि किसका एक प्रकार उदाहरण है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का एक उदाहरण है। तो दोनों ही कथन और कारण हमारे क्या हो गए, सत्य हैं। और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प अ हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।